प्रश्नावली 6.2 के सभी क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल अपन क्लियर कर लिए। प्रश्नावली 6.2 तक अपना फिनिश हो चुका है सब कुछ। प्रश्नावली 6.3 का बेसिक, प्रश्नावली 6.3 का दो त्रिभुजों को समरूप करने के नियम। पहला नियम एस 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 भुजा 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 समरूप नियम। साइड साइड साइड, इंग्लिश में साइड बोलते हैं, साइड का पहला अक्षर एस होता है इसलिए इसको बोलेंगे एस 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 समरूप नियम। ये बीच में अर्थ है, एस एस का अर्थ है, ये अर्थ ये हिंदी नहीं लिखेंगे अपन, लिखेंगे एस एस। हिंदी लिखना चाहो तो हिंदी लिख देंगे लेकिन ज्यादातर ये अच्छा लगता है एस 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 शॉर्ट भी लिखा जाता है एस 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 समरूप नियम से। दूसरा नियम है एस ए एस समरूप नियम। एस ए एस समरूप नियम भुजा कोण भुजा समरूप नियम से। तीसरा नियम ए हाँ बस समरूप नियम से। समरूप नियम इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, एंगल का पहला अक्षर ए आता है इसलिए। हाँ समरूप के 3 नियम होते हैं। बात करें अगला, दो त्रिभुजों के सर्वांग करने के नियम। दो त्रिभुजों के सर्वांग करने के नियम। इसका एक सुनो इसका या में ओली को एक या ए समरूप नियम। ए समरूप नियम चाहे 3 बार ले लो, मैं बताऊंगा इनको एक एक को लेकर मैं समझाऊंगा आपको। चाहे 3 बार ए बोलो चाहे 2 बार बोलो, एक ही अर्थ होता है इनका। मैं बताऊंगा आपको, अर्थ समझाऊंगा एक एक लेके। या इसके यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा के आगे यहाँ लिख दो आगे तो। हाँ पहला नियम ये आएगा एस एस एस। अर्थ वो है भुजा 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 सर्वांग सम नियम। सर्वांग सम नियम। दूसरा नियम एस ए एस सर्वांग सम नियम। सेम ही आ रहा है ऊपर वाले की तरह, बस उसमें समरूप शब्द यूज हो रहा है। हाँ इनका अर्थ अलग अलग हुआ, मैं बताऊंगा आपको सवालों में यूज करो। तीसरा नियम ए एस सर्वांग सम नियम। आराम से करो, शांति से, जबरदस्त तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। अरे एक एक लेके समझाऊंगा मैं बताऊंगा आपको कौन सा नियम कहाँ यूज होता है, अर्थ बताऊंगा। चौथा नियम आएगा ए एस ए सर्वांग सम नियम। ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, दोनों ये अलग अलग है। 5वां नियम आर एच एस। इनका अर्थ, एस का अर्थ, एस जो होता है वो साइड होता है, ए जो होता है एंगल होता है। इसका अर्थ सुनो, इसका अर्थ होता है राइट, RIGHT राइट, राइट। HYPO हाइपोटेंसिस होता है। HYPOTEN हाइपोटेंसिस। स्पेलिंग थोड़ा उधर उधर हो सकता है इसका, साइड।
हिंदी में इस चीज को बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समनियम। ये इसका हिंदी होता है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समनियम, RHS सर्वांग समनियम। ये हो गए नियम इनके परमे में लिखा हुआ है। वैसे ये परमे में लिखा हुआ है, इनके परमे तक आ चलती, बारीकी से एक एक को एक बार समझाएंगे इनको। परमे ये एग्जाम में लगभग जहां तक हो सके ये वाली परमे कभी आई नहीं है अभी तक। देश वर्ग में देखकर अपन देखेंगे कि करवाने का फैसला करेंगे, नहीं करवाने का फैसला करेंगे। हाँ देखिए, ऐड करो इनको, समझाएंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले एक बार है ना थोड़ा थोड़ा इनको समझो। देखो ये दो पर्सनालिटी जो 6.3 है उसमें अपने को दो त्रिभुज दे देगा और उनको समरूप करवाएगा, सर्वांग सम करवाएगा। तो समरूप करने के 3 नियम है। समरूप करने के 3 नियम है, एस 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 समरूप नियम, एस ए एस समरूप नियम, भुजा कोण भुजा, इंग्लिश में बोलते हैं साइड एंगल साइड। 2-3 बच्चे ध्यान से सुने, साइड एंगल साइड समरूप नियम। अपन भुजा 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 नहीं बोलेंगे, शॉर्ट तरीके से एस 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 लिखेंगे अपन। एस 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 समरूप नियम, एस ए एस समरूप नियम, ए ए ए समरूप नियम, या ये दोनों एक की बात है। क्यों, इसका वजह मैं बताऊंगा। इनको एक एक लूंगा। आगे आओ एक बार, दो त्रिभुजों का सर्वांग सम करने के नियम, एस 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 सर्वांग सम नियम। यहाँ भी एस 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 नियम है, यहाँ पे भी एस एस। फर्क ये है, यहाँ पर समरूप लगेगा, यहाँ सर्वांग सम लगेगा। एस एस यहाँ पे भी है, एस एस समरूप नियम, सर्वांग सम नियम। ये नियम सर्वांग सम का नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा आपको पूरा। इधर आओ, ए एस सर्वांग सम नियम, ए एस ए सर्वांग। ये दोनों नियम आपको एक ही नजर आ रहे हैं वो बल्कि अलग अलग होते हैं दोनों नियम। इनका दोनों अलग अलग कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे मैं बताऊंगा इस प्रकार। ठीक है, RHS समकोण कर्ण भुजा, ये राइट होता है इंग्लिश में, ये हाइपोटेन्सिस होता है, ये साइड होता है। इसका राइट आर पहला अक्षर आर आ रहा है, इसका पहला अक्षर एच आ रहा है, इसका पहला अक्षर एस, इसलिए नियम क्या बना, RHS सर्वांग सम नियम। अब सुनो, इन तीनों नियमों को एक एक करके बारीकी से समझाऊंगा। पहले इन तीनों नियमों को एक एक करके डायग्राम ले लेकर कि ये नियम कब लगेगा, ये नियम कब लगेगा, इन दोनों नियमों में क्या फर्क है, समरूप में कब लगता है, सर्वांग सम में कब लगता है। ठीक है, ऐसे ये दोनों में क्या फर्क है, इनको भी एक एक लेके समझेंगे, इनको भी एक एक लेकर समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा सुनना, आपकी हमने पर में कितनी कर ली, सिर्फ 2, सिर्फ पर में करे अपन 2, 4 मत बोलना, 2 बोलना। हाँ 2 मैंने मेरे स्तर पे करवाई है, वो 4 मत बोलना, 2 ही बोलना। पर में 2 ही करे अपन, 6.1 और 6.2। तो बताओ स्टार्ट कहाँ से होगी पर में, आगे 6.3, 6.3 से होगी। अब 6.3 के पर में आओ, थोड़ा सा ध्यान दो, किताब में ध्यान दो, जो मैंने बताया था आपको यहाँ पर ध्यान देना, वहां पर में 6.3 देखना। यदि 2 त्रिभुजों में, गौर से सुनिए, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, अगले ने संगत कोण बराबर दे दिए, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो सिद्ध कीजिए। मैं लगा रहा हूं मेरे स्तर पर, जैसे मैंने प्रश्न बनाया था, ये कथन है, इसका प्रश्न बना रहा हूं, इस कथन का क्या बना रहा हूं मैं, प्रश्न बना रहा हूं। वापस सुन लो, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, अगला आपको ए दे रखा है, ए दे रखा है, समझ लो, संगत कोण बराबर है तो अगले ने क्या दे दिया, ए दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसे होंगी, एक के अनुपात में होंगी, अर्थात वो दोनों त्रिभुज आगे समरूप होते हैं। क्या होते हैं वो दोनों त्रिभुज? तो ये अपनी परमें, ये वाला जो नियम है, ये परमें कौन सी है, ये परमें 6.3 है, ये परमें 6.3 है, ये परमें 6.3 है।
इसका कथन लिखवा के, सुनना, इसका कथन लिखवा के, ये पर में छपोड़ 3 है, इसका कथन लिखवा के डायरेक्ट समझा देंगे, इसको करवाएंगे नहीं। अभी तक बोर्ड के एग्जाम में ये परमे बन के कभी भी सवाल नहीं आया। यदि इनके डेज वर्क में प्रश्न चलेंगे, डेज वर्क आ जाएंगे अपनी नवंबर के 20 में से आ जाएंगी, दिसंबर के नवंबर के लास्ट वीक में आ जाती है डेज वर्क, दिसंबर के समथिंग आ जाती है, दिसंबर के शुरू में आ जाती है, 10-15 दिसंबर के लगभग आ जाती है। यदि डेज वर्कों में 4-4, 5-5 डेज वर्क देखकर यदि उन डेज वर्कों में ये ट्यूशन चलेगा तो करवा देंगे, क्योंकि वैसे आप जानते हो परमे के नाम से आपका जी निकलता है नहीं, कभी हर साल की बात ही। अगली अब की बार परमे डेज वर्कों में पहली दूसरी परमे चलती है, सवाल आते हैं उनके, और एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं, इनके सवाल नहीं पूछे जाते। इनका कथन लिखवा के समझाऊंगा, लेकिन कथन लिखाऊंगा डायरेक्ट समझा दूंगा, ये होने पर ही हो, ठीक है। आगे वाली परमे में आओ, नीचे वाली परमे में, परमे 6.4 में डाल दो। यदि दो त्रिभुजों में, नीचे जस्ट है कि अगला 5 बार, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी भाई, भुजाएं बोल दिया तो तीनों, भुजाएं बोल दिया तो तीनों ना, क्या बोला इसने, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं मतलब तीनों भुजाएं, आगे क्या बोला है, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हो, तो सिद्ध कीजिए इनके संगत कोण भी क्या होते हैं। पीछे वाली परमे में संगत कोण बराबर देखकर भुजाओं को एक ही अनुपात में दिखाना था, पीछे वाली परमे में संगत कोण बराबर देखकर भुजाओं को क्या दिखाना था, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर दे दिए थे और भुजाओं को एक ही अनुपात में दिखाना था। इस परमे में दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में देकर संगत कोणों को क्या दिखाना है, आपस में बराबर। यह परमे है कौन सी, परमे लगा लो 6.4, परमे 6.4। कथन बना के समझाएंगे, परमे नीचे आ जाओ 6.5। यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, एक कोण, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, और इन कोणों के अंतर्गत, इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, मतलब एक त्रिभुज क्या, एक दो त्रिभुजों में एक एक कोण बराबर हो और दो दो भुजाएं समानुपाती हो, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये परमे कौन सी है, 6.5। इन तीनों परमे को कथन लिखाऊंगा, इनको वापस समझाऊंगा मैं, आप अपनी फेयर कॉपी में इनके ठीक आगे लगा लो। ये परमे आपके व्युत्पन्न में नहीं है, क्योंकि ये परमे आपने 9th क्लास में व्युत्पन्न कर ली है, ये परमे आपने 9th क्लास में व्युत्पन्न, आपके कक्षा नंबर 9 की बुक में, गणित की बुक में ये परमे 9th क्लास की बुक में व्युत्पन्न करना सिलेबस में था, और जिस टीचर ने आपको पढ़ाया था उनको करवाना चाहिए था, इसीलिए ये इन परमेयों का व्युत्पन्न इस बुक में नहीं दिया। परमे 6 पॉइंट आगे 6, 7 ये है आगे, लेकिन ये आपके आगे हटा दिया गया, वैसे देख लेंगे आगे की बात आगे करेंगे। तो अपन इसके आगे अपन एक एक नियमों को लेकर समझाएंगे कि कौन सा नियम कब कैसे लगेगा। इन नियमों को समझोगे ना, इन 8 के 8 नियमों को समझोगे, तब जाकर आपको आगे ये प्रश्नावली 6.3 समझ आएगी। बाकी अपन कल करेंगे।